बड़ी खबर, लद्दाख सीमा के करीब एयरबेस पर चीन ने तैनात किए लड़ाकू विमान। भारत और चीनी सैनिकों के बीच लद्दाख में झड़प की खबरें लगातार आ रही हैं। इसी बीच अब चीन की ओर से सीमा के करीब एयरबेस पर लड़ाकू विमान तैनात करने की मीडिया रिपोर्ट सामने आई है। कुछ सैटेलाइट इमेजेस के हवाले से कहा गया कि चाइना पैंगोंग सा लेक से करीब 200 किलोमीटर दूर स्थित एयरबेस पर निर्माण गतिविधियां तेज कर रहा है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन इस बेस पर एक हवाई पट्टी बनाने में जुटा है, जिससे हेलीकॉप्टर या फाइटर एयरक्राफ्ट को उड़ाने में आसानी होगी। इन तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि एयरबेस पर चीनी सेना दूसरे टैक्सी ट्रैक का निर्माण करने में भी जुटी हुई है। एक तीसरी सैटेलाइट इमेज में मुख्य हवाई पट्टी को दिखाया गया है, जिस पर पहले से ही चीनी फाइटर जेट खड़े हैं। माना जा रहा है कि ये चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के J-11 और J-16 फाइटर जेट्स हो सकते हैं। देखिए, चीन कभी एवरेस्ट पर मोबाइल टावर लगा रहा है, तो कभी हेलीकॉप्टर से भारत और चीन के बॉर्डर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की निगरानी कर रहा है। कभी भारत चीन सीमा के एकदम करीब परमानेंट सैन्य ठिकाने बना रहा है। लेकिन जब भारत ने अपने हिस्से की जमीन पर निर्माण कार्य शुरू किए ताकि भारतीय उपस्थिति बॉर्डर पर बढ़े, तो क्या किया चीन ने? भारतीय सेना लद्दाख और चीन से सटे इलाकों में सड़क निर्माण करा रही थी। इसे रोकने के लिए चीन ने वहां अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा दी। पहले तो हाल ही में सैनिकों के बीच तनातनी भी हो गई। चीन की सेना खुद को पेशेवर होने का लाख दावा करे, लेकिन पैंगोंग त्से में उसकी पोल खुल गई। पिछले दिनों पूर्वी लद्दाख के पैंगोंग त्से झील के पास झड़प के दौरान उसके सैनिकों ने, यानी कि चीन के सैनिकों ने भारतीय जवानों पर डंडों, कटीले तारों और पत्थरों से हमला कर डाला। हाल की झड़प में चीन की सेना भारतीय जवानों को चारों ओर से घेरकर उकसावे की कार्रवाई करते हुए नजर आई और टिड्डियों के झुंड की तरह सीमा से सटे क्षेत्र में पहुंच गए ये लोग। इसके उलट भारतीय सेना ने चीनी सेना को पीछे धकेलने के लिए कभी ऐसा हथकंडा नहीं अपनाया। हाल की झड़प के दौरान 5000 से ज्यादा चीनी जवान LAC पर मौजूद थे। सीधी बात यह है कि चीन ने भारत के निर्माण कार्यों में अड़ंगा लगाने की नीयत से ही लद्दाख क्षेत्र में सैन्य अतिक्रमण किया है और भारतीय सेना चीनी सैनिकों के साथ आमने सामने की स्थिति में पूरी मजबूती से डटी है। तनाव का आलम यह है कि लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन और भारत की सेना फिर एक बार आमने सामने है। भले ही चीन ने सीमा पर अपनी सेना की तैनाती बढ़ा दी है, मगर अब भारत भी पीछे नहीं रहने वाला। भारत ने भी चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए कमर कस रखी है और इसने चीनी सेना के बराबर अपनी सेना तैनात कर डाली है। भारत ने पूर्वी लद्दाख के तनाव वाले इलाके में चीन के साथ गतिरोध से अब पीछे न होने का फैसला कर लिया है। कराकोरम दर्रा और इस क्षेत्र में तैनात चीनी सैनिकों का मुकाबला करने के लिए भारत ने सैनिकों को तैनात कर दिया है। सीधी बात यह है कि चीन चाहता है कि एक और छोटा एक्सपेंशन चीन के आधिपत्य में LAC का एक हिस्सा और चला जाए, लेकिन भारतीय सरकार के इरादे साफ है। LAC वास्तविक नियंत्रण रेखा पर यथास्थिति में कोई बदलाव नहीं होने देगा भारत, और ऐसा हम कभी होने नहीं देंगे। ये स्टेटमेंट भारत का है। उधर चोरी ऊपर से सीना जोरी की तर्ज पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपनी सेना को हर मुश्किल हालात के लिए तैयार रहने को कह डाला है। मुश्किल हालात का मतलब कि अगर भारत अपने इलाके में सड़क निर्माण जारी रखे तो चीनी आर्मी का दखल बढ़ जाएगा, और ये एकदम ओछी हरकत है चीन की। संसदीय सत्र के दौरान सेना तथा सशस्त्र पुलिस के संयुक्त दल को संबोधित करते हुए शी जिनपिंग ने कहा, आप सबसे बुरे हालात को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी तेज कर दें। आपको मुश्किल हालात का सामना करते हुए देश की रक्षा करनी है। लेकिन भला शी जिनपिंग को यह कौन बताए कि भारत की सीमाओं यानी कि दूसरे देश की सीमाओं में अतिक्रमण को देश की रक्षा करना नहीं कहा जाता, और चीन सोची समझी साजिश के तहत कोरोना के बीच अतिक्रमण करना चाहता है भारतीय धरती पर। भारत और चीन के वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीनी सैनिकों की बढ़ती गतिविधियों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के शीर्ष सैन्य नेतृत्व के साथ पूरे हालात की समीक्षा की। इस बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जनरल विपिन रावत तथा तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद रहे। PM मोदी की बुलाई गई इस तरह की पहली बैठक से साफ है कि चीन सैन्य बल के सहारे भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसे किसी भी स्थिति में सफल नहीं होने दिया जाएगा। बैठक के दौरान सेना को सीमा पर चल रहे निर्माण कार्य को जारी रखने का निर्देश दिया गया है। अब देखना यह है कि बॉर्डर पर जिस निर्माण कार्य की वजह से तनाव बढ़ा है, उसे बिना चीनी गतिरोध के जारी रख पाया गया नहीं, और अगर चीनी गतिरोध का भारतीय सेना ने जवाब दे डाला तो नतीजा क्या होगा? आप सबको क्या लगता है? क्या ये सही वक्त है चीन को सबक सिखाने का? क्योंकि ट्रंप तो तैयार बैठे हैं किसी भी मुद्दे पर चीन को घेरने के लिए। क्या भारत को कड़ा कदम उठा लेना चाहिए इस वैश्विक महामारी के बीच अगर चीन ने कोई दुस्साहस किया तो? क्या कहना है आपका? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और जितना हो सके इस लेटेस्ट खबर को भारतीयों तक पहुंचाएं ताकि वो भी अपनी राय दे सकें। तो शेयर कीजिए इस वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, और अगर अब तक आपने नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कुछ इंपॉर्टेंट मिस कर रहे हैं। अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। धन्यवाद।